राजा सुशांत पटेल और कार्तिक की चतुराई। शुरू होता है दृश्य, एक सुनसान जंगल, घना कोहरा और दूर तक फैलती चुप्पा। कैमरा धीरे धीरे एक छोटे से गांव की ओर बढ़ता है, जहां कार्तिक एक डिब्बे में पकाली थाली रखकर गांव में घूम रहा है। यह कहानी ओडिशा राज्य के एक प्रसिद्ध राजा सुशांत पटेल और एक चतुर आदमी कार्तिक की है। ओडिशा के खुडगांव नामक गांव में कार्तिक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह पकाली थाली बेचता था, जो चावल, दही और तरका से बनाई जाती थी। उसका पकाली इतना स्वादिष्ट था कि हर कोई उसे खाकर खुश हो जाता। दृश्य बदलता है। जंगल में राक्षस कार्तिक को पकड़ लेता है और उसका भयानक चेहरा दिखता है। कार्तिक डर से कांपता है। राक्षस गुस्से में, मैं 4 दिन से भूखा हूं, अब तुझे खाऊंगा। कार्तिक घबराया हुआ दिखता है, लेकिन जल्दी से दिमाग लगाता है। कार्तिक के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। एक भयानक राक्षस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसकी चतुराई और समझदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कार्तिक राक्षस से घबराया हुआ बोलता है, लेकिन धैर्य से, कार्तिक, आप बहुत शक्तिशाली हैं, राक्षस जी। आपके जैसे लंबे हाथ होते हैं, जो किसी को भी डरा सकते हैं। कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। राक्षस खुश होकर कार्तिक को नीचे रख देता है और खुद को तसल्ली देते हुए पूछता है, राक्षस खुश होकर, क्या तुमने सच में मेरी तारीफ की? हाँ, मुझे लगता है कि मैं सच में शक्तिशाली हूँ। बताओ, क्या मेरा जन्म कोई रहस्य है? राक्षस की तारीफ सुनकर उसका घमंड बढ़ गया था। वह अब कार्तिक की बातों में और फंस गया था। कार्तिक थोड़ी देर रुकता है और फिर धीरे से बोलता है, कार्तिक, आप जैसे महान राक्षस का जन्म जरूर कोई रहस्य होगा, लेकिन साधारण इंसान का जन्म कभी कोई रहस्य नहीं होता। राक्षस को और भी उत्सुकता बढ़ती है। राक्षस, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम कुछ और जानते हो? कार्तिक चतुराई से, आप ओडिशा के महान राजा सुशांत पटेल थे। एक गुस्से वाले मुनि के श्राप के कारण आप राक्षस बन गए हैं और अब इस जंगल में भटक रहे हैं। राक्षस चौंक कर कार्तिक की बातों को समझने की कोशिश करता है। राक्षस अचंभित होकर, क्या क्या सच में? क्या मुझे राक्षस बनने से कोई रास्ता है? कार्तिक अपने शब्दों से राक्षस को और प्रभावित करता है। कार्तिक, श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप ओडिशा के राजकुमार सुरेश यादव बन सकते हैं और अपनी नई पहचान के साथ खुशी से जीवन जी सकते हैं। राक्षस खुशी से झूम उठता है। राक्षस, तुम बहुत समझदार हो, कार्तिक। मैं तुम्हें छोड़ता हूं। कार्तिक ने अपनी चतुराई से राक्षस को पूरी तरह से फंसा लिया था। राक्षस अब उसकी मदद से खुद को नया रूप देने के बारे में सोच रहा था। लेकिन कार्तिक का अगला कदम और भी साहसी था। कार्तिक राक्षस से बात करता है। कार्तिक, आपका श्राप खत्म होने के बाद अगर आप चाहते हैं तो ओडिशा के किले पर हमला कर सकते हैं और राजकुमार सुरेश यादव बन सकते हैं। किले में आपको शक्ति मिलेगी और आप राजपाट का आनंद ले सकेंगे। राक्षस को यह विचार पसंद आता है और वह किले पर हमला करने का निर्णय लेता है। राक्षस, ठीक है, मैं किले पर हमला करूंगा और अपनी नई पहचान पाऊंगा। दृश्य बदलता है। कार्तिक भागता हुआ राजा सुशांत पटेल के किले में पहुंचता है। अब कार्तिक ने राक्षस को छोड़ दिया और भागते हुए राजा सुशांत पटेल के किले की ओर बढ़ा। राजा सुशांत पटेल राजा सुशांत पटेल और उनकी सेना राक्षस से लड़ाई में जुटे होते हैं और आखिरकार राक्षस मारा जाता है। राजा सुशांत पटेल बड़े उत्साह से
हमने इस राक्षस को हराया। ओडिशा को इस भयानक खतरे से मुक्ति मिली। राक्षस की मौत के बाद कार्तिक की चतुराई की सराहना की जाती है। राजा सुशांत पटेल और उनकी सेना ने अपनी बहादुरी से ओडिशा को इस भयानक राक्षस से मुक्त किया। और कार्तिक की चतुराई और साहस ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से भी बचाया। दृश्य समाप्त होता है। राजा सुशांत पटेल और कार्तिक का मिलन, कार्तिक की बहादुरी पर प्रसन्नता। यह कहानी कार्तिक की समझदारी, साहस और राजा सुशांत पटेल के राजत्व की महिमा को दर्शाती है। कार्तिक की चतुराई ने उसे और राज्य को संकट से उबारा। नरेटर की आवाज, कहानी समाप्त करते हुए। और इस तरह ओडिशा की धरती पर फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कहानी समाप्त। राइटर केशव यादव।